राजन, तुम मनचाहा वर मांगो। प्रभु, अब और क्या मांगो? जिन सैनिकों और श्रमिकों ने इस मंदिर के निर्माण में और इसे पुनः रेत से निकालने में अपना श्रम दिया, राजन, और मांगो। जो भी श्रद्धालु आपके इस मंदिर में दर्शन के लिए आए, उसे धर्म के पथ पर चलने का आशीर्वाद दीजिए। आपने तो मेरी मां की तरह प्रतीक्षा की है। आप मेरे लिए माता के समान है मौसी गुंडिचा। हम तीनों, मैं, बहन सुभद्रा और भ्राता बलभद्र, आपके पास आया करेंगे। संसार इस दिव्य यात्रा को रथ यात्रा के नाम से जानेगा। जब मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका था और दिव्य प्रतिमाएं अपने स्थान पर विराजमान थीं, तब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न राज दरबार के सामने खड़ा था, प्राण प्रतिष्ठा का। बिना प्राण प्रतिष्ठा के देव प्रतिमाएं केवल शिल्प होती हैं। पूजा, भोग और आराधना तभी संभव होती है जब उनमें विधिपूर्वक प्राणों का आवाहन किया जाए। राज परिवार इस बात को भली भांति समझता था कि यह केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि ऐसा दिव्य विधान है जो युगों तक चलने वाली पूजा पद्धतियों की नींव रखेगा। इसलिए यह विचार अत्यंत गंभीर था कि ऐसा कौन सा योग्य ब्राह्मण हो जो न केवल प्राण प्रतिष्ठा कर सके, बल्कि भविष्य में श्री मंदिर की अनवरत पूजा के लिए शुद्ध, शास्त्र सम्मत और दिव्य रीतियों की स्थापना भी कर सके। सभा में मंत्रणा चल ही रही थी। वातावरण में गंभीरता और प्रतीक्षा का भाव था। तभी अचानक ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय स्वयं थम गया हो। वीणा की मधुर झंकार के साथ देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उनके मुख पर वही शाश्वत मुस्कान थी और नेत्रों में अपार आनंद। वे किसी साधारण कारण से नहीं आए थे। वे भगवान के उस मूर्त स्वरूप के दर्शन करने आए थे जिसे वे पहले ही अपने दिव्य अनुभवों में देख चुके थे। जब देवर्षि नारद की दृष्टि मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं पर पड़ी तो वे भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखों में प्रसन्नता और हृदय में भक्ति का ज्वार उमड़ आया। उन्होंने उस स्वरूप को नमन किया और फिर राजा की ओर देखते हुए प्राण प्रतिष्ठा की बात छेड़ी। राजा ने श्रद्धा से हाथ जोड़ते हुए कहा, देवर्षे, हम भी इसी प्रश्न में उलझे हुए थे, किसे यह महान दायित्व सौंपा जाए, यही सोच रहे थे। लेकिन आपके दर्शन होते ही अब किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं रही। श्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपसे श्रेष्ठ पुरोहित कौन हो सकता है? आप नारायण के सबसे प्रिय भक्त हैं। उनके इस दिव्य स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा यदि आपके कर कमलों से हो तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? राजसभा में सन्नाटा छा गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं देवताओं ने इस निर्णय पर अपनी मौन स्वीकृति दे दी हो। यह केवल एक चयन नहीं था, बल्कि ईश्वर की इच्छा का प्रकट होना था, जहां भक्त, भगवान और विधान तीनों एक ही क्षण में एक हो गए थे। देवर्षि नारद ने राजा की बात सुनकर शांत मुस्कान के साथ कहा, राजन, जहां पिता स्वयं विद्यमान हो वहां पुत्र श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? यह विग्रह स्वयं सृष्टिकर्ता से जुड़ा है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा तो ब्रह्मा जी के कर कमलों से ही संपन्न होनी चाहिए। सभा में एक क्षण के लिए निस्तब्धता छा गई। नारद आगे बोले, आप मेरे साथ चलिए। हम स्वयं ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मदेव को आमंत्रित करेंगे। यह कार्य वे अवश्य स्वीकार करेंगे। राजा के मुख पर आनंद और कृतज्ञता एक साथ छलक उठी। उन्होंने बिना एक पल की देरी किए कहा, देवर्षे, यह तो मेरा परम सौभाग्य होगा। चलिए, मैं अभी आपके साथ चलने को तैयार हूं। पर जैसे ही राजा ने चलने की बात कही, देवर्षि नारद वहीं ठिठक कर रुक गए। उनके स्वर में गंभीरता उतर आई। राजन, उन्होंने कहा, क्या आपने भली भांति विचार कर लिया है कि आप मेरे साथ चलना चाहते हैं? राजा कुछ चकित हुए और बोले, इसमें विचार का प्रश्न ही क्या है? श्री मंदिर की स्थापना अब अंतिम चरण में है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं स्वयं संन्यास धारण कर लूंगा। मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। नारद ने गहरी दृष्टि से राजा को देखा और फिर धीमे स्वर में बोले, संन्यास तो आप अवश्य धारण कर लेंगे राजन, किंतु ब्रह्मलोक जाने से पहले अपने परिवार से एक बार अंतिम भेंट कर लीजिए। अंतिम, ये शब्द जैसे वज्र बनकर राजसभा में गिरा। रानी गुंडिचा असहज हो उठी। उनका हृदय किसी अनजाने भय से कांप गया। राजा भी क्षण भर के लिए मौन रह गए। राजपरिवार के चेहरों पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। तभी देवर्षि नारद ने करुणा और सत्य से भरे स्वर में कहा, राजन, आप मनुष्य हैं। ब्रह्मलोक की यात्रा क्षणों की प्रतीत होगी, पर धरती पर समय की धारा भिन्न है। वहां जाकर लौटने तक यहां सदियां बीत चुकी होंगी। जब आप वापस आएंगे तब न ये राजमहल रहेगा, न आपका राजपरिवार। आपके सगे संबंधी
आपकी प्रजा कोई भी उस समय तक जीवित नहीं रहेगा। नारद की वाणी और भी गंभीर हो गई। पुरी के इस नीलांचल क्षेत्र में किसी और राजा का शासन होगा। यह भूमि, यह राज्य सब बदल चुका होगा। आप ब्रह्मदेव को साथ लेकर लौटेंगे और संभव है कि इस स्थान को पहचान पाना भी कठिन हो जाए। राजसभा में सन्नाटा छा गया। समय, त्याग और धर्म की इस कठोर सच्चाई ने सभी के हृदय को झकझोर दिया। अब यह केवल देव कार्य नहीं था, यह राजा के जीवन का सबसे बड़ा बलिदान बनने जा रहा था। अब राजा के सामने एक नई और कहीं अधिक गहरी चिंता खड़ी हो गई थी। मृत्यु से उन्हें कभी भय नहीं लगा था, वह तो उन्होंने बहुत पहले ही त्याग दिया था। लेकिन जिस बात ने उनके हृदय को व्याकुल कर दिया वह यह थी कि श्री मंदिर की स्थापना अब भी अधूरी थी। यदि वे ब्रह्मलोक चले गए और लौटने में सदियां लग गईं, तो तब तक इस पवित्र धाम और मंदिर का क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि समय, उपेक्षा और अराजकता इसे नष्ट कर दे। राजा की आंखों में यह चिंता स्पष्ट झलक रही थी। देवर्षि नारद ने उनके मन की व्यथा को तुरंत भांप लिया। उन्होंने शांत और आश्वस्त स्वर में कहा, राजन, ब्रह्मलोक जाने से पहले आपको इस धरती पर कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जो समय की सीमाओं से परे जाकर भी इस क्षेत्र की रक्षा कर सकें। नारद ने आगे कहा, आप राज्य में 100 कुएं, जलाशय और यात्रियों के लिए सराय बनवाइए ताकि यह भूमि सदा सेवा और पुण्य से जुड़ी रहे। इसके साथ ही 100 यज्ञ संपन्न करवाइए और पुरी के इस क्षेत्र को वैदिक मंत्रों से बांध दीजिए। इससे यहाँ कीर्ति बनी रहेगी और नीलांचल क्षेत्र अदृश्य रूप से सुरक्षित रहेगा। राजा ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। उन्होंने तुरंत इन सभी कार्यों का आदेश दिया। चारों ओर यज्ञों की अग्नि प्रज्वलित हुई। मंत्रोच्चार से आकाश गूंज उठा। कुएं और जलाशय बने। यात्रियों के विश्राम के लिए सराय खड़ी हुई। पूरा क्षेत्र जैसे धर्म और तप की अदृश्य रक्षा रेखा से घिर गया। जब सब कुछ पूर्ण हो गया तब राजा ब्रह्मलोक यात्रा के लिए तैयार हुए। उसी क्षण रानी गुंडिचा आगे आईं। उनके स्वर में दृढ़ता और तप की शक्ति थी। जब तक आप लौट कर नहीं आते, उन्होंने कहा, मैं प्राणायाम के द्वारा समाधि में रहूंगी और निरंतर तप करूंगी। विद्यापति और ललिता ने भी आगे बढ़कर कहा, हम रानी की सेवा में जीवन समर्पित कर देंगे। राजा ने विद्यापति से राज्य संभालने का आग्रह किया, किंतु उन्होंने विनम्रता से राजगद्दी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, उन्होंने कहा। रानी मां की सेवा करते हुए ही राज्य की रक्षा करता रहूंगा। इन सभी व्यवस्थाओं के बाद भारी हृदय लेकिन अडिग संकल्प के साथ राजा देवर्षि नारद के साथ ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से श्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विनयपूर्वक आग्रह किया। राजा का त्याग, उनकी निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण देखकर ब्रह्मदेव ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया और उनके साथ उत्कल के श्री क्षेत्र चल पड़े। लेकिन जब वे पुनः धरती पर लौटे तब समय अपनी भयावह गति दिखा चुका था। कई सदियां बीत चुकी थीं। पुरी में अब किसी और राजा का शासन था। राजा के अपने परिजन, सगे संबंधी सब समय की धारा में विलीन हो चुके थे। यहां तक कि उनकी पीढ़ियों में भी कोई जीवित नहीं बचा था। और जिस श्री मंदिर के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था वह भी समय की परतों के नीचे दब चुका था। रेत की मोटी परतों में छिपा वह मंदिर सदियों तक धरती की गोद में सोया रहा, मानो उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो जब पुनः धर्म, भक्ति और ईश्वर की लीला का उद्घाटन होगा। जब राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक की यात्रा पर थे, उसी कालखंड में पुरी की धरती ने एक और राजा को देखा, राजा गालू माधव। समय बदल चुका था, राजवंश बदल गए थे और लोगों की स्मृतियों से प्राचीन कथाएं धुंधली हो चली थीं। श्री मंदिर रेत की परतों में दबा हुआ मानो युगों की निद्रा में लीन था। एक दिन समुद्र ने अपना रौद्र रूप धारण किया। भयंकर तूफान आया, लहरें तट से टकराईं और जब सागर शांत हुआ तो रेत की मोटी परतें हट चुकी थीं। उसी क्षण सागर किनारे एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। रेत के भीतर से श्री मंदिर का शिखर बाहर झांक रहा था। राजा गालू माधव तक यह समाचार पहुंचा तो वे स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने तुरंत खुदाई का आदेश दिया। जैसे जैसे रेत हटती गई वैसे वैसे एक प्राचीन, भव्य और दिव्य मंदिर सामने आता गया। राजा गालू माधव ने इसे अपना सौभाग्य समझा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि इसी मंदिर की वे स्थापना करेंगे और इसे अपने राज्य की सबसे बड़ी धरोहर बनाएंगे। उसी समय दूसरी ओर सदियों बाद राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मदेव को साथ लेकर उत्कल के श्री क्षेत्र लौट आए थे। श्री मंदिर के द्वार की ओर बढ़े तो नए राजा के पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। आप कौन हैं? पहरेदारों ने कठोर स्वर में पूछा। राजा इंद्रद्युम्न ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं पुरी का राजा हूं। इस मंदिर का निर्माण मैंने ही करवाया है।
यह सुनते ही सेनापति क्रोध से भर उठा। उसे लगा कोई अनजान व्यक्ति उनके राजा के अधिकार को चुनौती दे रहा है। बिना और कुछ सुने उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को बंदी बना लिया और दरबार में पेश कर दिया। दरबार में राजा गालू माधव ने कठोर स्वर में कहा, पुरी का राजा मैं हूं। इस मंदिर को मैंने रेत से निकलवाया है। आप इस पर अपना अधिकार कैसे जता सकते हैं? तब राजा इंद्रद्युम्न ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, राजन, आपने इस मंदिर को रेत से बाहर निकलवाया। यह भी किसी निर्माण से कम पुण्य का कार्य नहीं है, किंतु सदियों पहले इस मंदिर का निर्माण मैंने नील माधव की आज्ञा और हनुमान जी की सहायता से करवाया था। इसके बाद उन्होंने एक एक करके वे सभी घटनाएं सुनाई। राजा इंद्रद्युम्न का स्वप्न, दिव्य काष्ठ, मंदिर का निर्माण, ब्रह्मलोक की यात्रा और ब्रह्मदेव को साथ लाने की कथा। राजा गालू माधव स्वयं कृष्ण भक्त थे। उनके हृदय में भक्ति थी, किंतु मन अभी भी संशय में डूबा हुआ था। इतने बड़े दावे पर विश्वास करना आसान नहीं था। तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक साधु शांत मुख और तेजस्वी नेत्रों के साथ दरबार में आए। किसी ने नहीं पहचाना कि वह कोई साधारण संत नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। उन्होंने राजा गालू माधव से कहा, यदि यह राजा सत्य बोल रहे हैं तो इन्हें मंदिर के गर्भगृह का द्वार खोजने को कहिए। राजा गालू माधव ने यही आदेश दिया। राजा इंद्रद्युम्न आगे बढ़े। उन्होंने उस भूमि को देखा जहां सदियों पहले उन्होंने स्वयं मंदिर बनवाया था। बिना किसी हिचक के उन्होंने रेत के नीचे दबे गर्भगृह का मार्ग खोज लिया। वह मार्ग जिसे अब तक गालू माधव के सैनिक और कारीगर भी नहीं ढूंढ पाए थे। जैसे ही गर्भगृह का द्वार प्रकट हुआ, चारों ओर नील माधव का दिव्य नीला प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश ऐसा था मानो स्वयं भगवान ने अपने अस्तित्व की साक्षी दे दी हो। रेत में दबा मंदिर पूरी भव्यता और पूर्णता के साथ सबके सामने खड़ा था। उस क्षण न कोई संदेह शेष रहा, न कोई विवाद, केवल सत्य, भक्ति और ईश्वर की लीला जो समय की सीमाओं से परे स्वयं को प्रकट कर चुकी थी। उधर समाधि में लीन रानी गुंडिचा के हृदय में अचानक एक अद्भुत कंपन हुआ। वर्षों नहीं, सदियों से स्थिर पड़ा उनका प्राण जैसे किसी परिचित आहट को पहचान गया। उन्हें यह अनुभव हो गया कि उनके स्वामी लौट आए हैं। उसी क्षण रानी ने समाधि भंग की। जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनके सामने एक युवा दंपति हाथ जोड़कर विनम्रता से खड़ा था। रानी ने उन्हें ध्यान से देखा और स्नेह भरे स्वर में पूछा, क्या तुम विद्यापति और ललिता के पुत्र और पुत्रवधू हो? उस दंपति ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, माई, वे तो हमारे बहुत पुराने पूर्वज थे। हम उनकी कई पीढ़ियों बाद की संतान हैं। हम पीढ़ियों से आपको माई मानकर पूजते आ रहे हैं। यह हमारे कुल की सबसे पुरानी परंपरा है। उनके स्वर में श्रद्धा थी। हमारे लिए आप देवी के समान हैं। हम मानते हैं कि आपकी तपस्या और समाधि के कारण ही पूरी क्षेत्र पर कभी कोई बड़ी आपदा नहीं आई। यह सुनकर रानी गुंडिचा की आंखों में करुणा और वात्सल्य उमड़ आया। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं पुत्रो, मैं कोई देवी नहीं हूं। मैं तुम्हारी पूर्वज हूं। पर अब मुझे सागर तट पर स्थित श्री मंदिर के पास ले चलो। तभी उस युवक ने रानी को वह समाचार सुनाया जिसने समय की धारा को एक बार फिर मोड़ दिया। माए, समुद्री तूफान के बाद रेत के नीचे दबा श्री मंदिर फिर से प्रकट हुआ है। वे रानी को वहीं ले गए जहां रेत हट चुकी थी और मंदिर अपनी दिव्य उपस्थिति के साथ खड़ा था। उसी स्थान पर राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडिचा का पुनर्मिलन हुआ। एक ऐसा मिलन जिसे युगों की प्रतीक्षा भी रोक न सकी। रानी की बातें सुनकर राजा गालू माधव का अंतिम संशय भी मिट गया। अब उन्हें हर कथा सत्य प्रतीत होने लगी। और जब उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न द्वारा बनवाए गए 100 कुओं, जलाशयों और सरायों के अवशेष देखे, तब उन्हें राजा की कीर्ति और त्याग का पूर्ण बोध हो गया। विनम्र होकर राजा गालू माधव ने स्वयं को राजा इंद्रद्युम्न की शरण में सौंप दिया और उनसे कृष्ण भक्ति का वरदान मांगा। अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। केवल एक ही कार्य शेष था, श्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। ब्रह्मदेव ने यज्ञ का आयोजन किया। वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच अग्नि साक्षी बनी और रानी गुंडिचा तथा राजा इंद्रद्युम्न के हाथों भगवान जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भ्राता बलभद्र के साथ प्रकट हो गए। समूचा वातावरण दिव्यता से भर उठा। आकाश मानो पुष्प वर्षा कर रहा था। भगवान ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम मनचाहा वर मांगो। राजा इंद्रद्युम्न ने निस्वार्थ भाव से कहा, प्रभु, जिन सैनिकों और श्रमिकों ने इस मंदिर के निर्माण में और इसे पुनः रेत से निकालने में अपना श्रम दिया, उन सभी पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए, क्योंकि यही सच्ची भक्ति थी। जहां राजा ने अपने लिए नहीं
अपने कर्मयोगियों के लिए वर मांगा। राजन, और मांगो। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, जब जब आपकी कथा कही या सुनी जाए तब तब आपके परम भक्त विश्ववसु, मेरे भ्राता विद्यापति और उसकी पत्नी ललिता का नाम भी श्रद्धा से लिया जाए। उनकी भक्ति कभी स्मृत ना हो। और मांगो। प्रभु, इस दिव्य कार्य में मेरा साथ देते हुए रानी गुंडिचा ने अपने मातृत्व सुख तक का त्याग कर दिया। कृपा कर उसे अपने चरणों में विशेष स्थान दीजिए। और मांगो। प्रभु, जो भी श्रद्धालु आपके इस मंदिर में दर्शन के लिए आए, उसे धर्म के पथ पर चलने का आशीर्वाद दीजिए। और मांगो राजन। प्रभु, अब और क्या मांगू? आपके साक्षात दर्शन के बाद मेरे भीतर कोई भी लालसा शेष नहीं रही। तभी बलभद्र ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, राजन, तुमने जो भी मांगा वह दूसरों के लिए मांगा है। क्या तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? राजा ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आप तीनों के दर्शन ही मेरे जीवन का पूर्ण फल है। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ के मुख पर गहन प्रसन्नता छा गई। वे बोले, राजन, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। धन्यवाद प्रभु। तुम्हारी इच्छानुसार सभी सेवकों और श्रमिकों पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। उनकी पीढ़ियां इस मंदिर के विभिन्न कार्यों में सेवा देती रहेंगी। भगवान ने आगे कहा, विश्ववसु, ललिता और विद्यापति के वंशज ही मेरे मुख्य पुजारी होंगे। मंदिर से जुड़े अनेक विधान और सेवाएं उन्हीं के द्वारा संपन्न होंगी। फिर उन्होंने वह विधान घोषित किया जो युगों तक चलता रहेगा। रथ निर्माण हो या नई प्रतिमाओं का निर्माण, यह कार्य भी उन्हीं कर्मकारों के वंशज करेंगे जिन्होंने आरंभ से इस मंदिर की सेवा की है। जब जब नवकलेवर का विधान होगा, मेरी प्रतिमाएं बदली जाएंगी, पर सेवा की परंपरा नहीं बदलेगी। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने न केवल राजा इंद्रद्युम्न की भक्ति को अमर कर दिया, बल्कि सेवा, त्याग और कर्म की ऐसी परंपरा स्थापित की जो आज भी पुरी के श्री मंदिर में जीवित है, जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के वंशजों से सेवा स्वीकार करते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की करुण दृष्टि रानी गुंडिचा की ओर मुड़ी। उनके स्वर में मातृत्व का स्नेह और दिव्यता एक साथ झलक रही थी। भगवान ने कहा, आपने तो मेरी मां की तरह प्रतीक्षा की है। आप मेरे लिए माता के समान है मौसी गुंडिचा। वैसे ही आपने युगों तक मेरी प्रतीक्षा की है। मैं वर्ष में एक बार अवश्य आपसे मिलने आऊंगा। जिस स्थान पर आपने तपस्या की थी, वही स्थान अब मौसी गुंडिचा का मंदिर कहलाएगा। उसे देवी पीठ के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। हम तीनों, मैं, बहन सुभद्रा और भ्राता बलभद्र आपके पास आया करेंगे। संसार इस दिव्य यात्रा को रथ यात्रा के नाम से जानेगा। और तभी भगवान ने एक और अद्भुत परंपरा की स्थापना की। पुरी का जो भी राजा होगा, उसे यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि वह रथ यात्रा के मार्ग को स्वर्ण झाड़ू से बुहारे। यह सेवा छेरा पहरा कहलाएगी, ताकि राजा भी यह स्मरण रखे कि भगवान के मार्ग में वह भी एक सेवक मात्र है। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रद्युम्न, रानी गुंडिचा, विद्यापति और ललिता, विश्ववसु तथा पुरी के तत्कालीन राजा गालू माधव को ही नहीं, बल्कि वहां उपस्थित और भविष्य में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को वरदान प्रदान किया। उसी क्षण से जगन्नाथपुरी भगवान का घर बन गई और धरती पर नारायण का वैकुंठ स्थापित हो गया। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विद्यापति, ललिता और विश्ववसु के वंशज ही पूजा अर्चना करते हैं। इन्हें दीतापति कहा जाता है। मंदिर से जुड़े अन्य सेवा कार्यों में भी उन्हीं श्रमिकों और कारीगरों के वंशज सम्मिलित होते हैं, जिनके पूर्वजों ने कभी इस मंदिर के निर्माण और संरक्षण में श्रम किया था। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान का प्राकट्य माना जाता है। इसे उनके जन्म के रूप में देखा जाता है। इसके बाद भगवान 15 दिनों के विश्राम में जाते हैं। फिर गर्भगृह से बाहर आकर वे अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। युग बदल गए, राजवंश मिट गए, पर भगवान जगन्नाथ की यह परंपरा आज भी जीवित है, क्योंकि यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और त्याग की शाश्वत कथा है। लाइक और सब्सक्राइब करें। इस दिव्य शाश्वत कथा के लिए कमेंट में लिखो, जय जगन्नाथ। दान प्रदान किया। उसी क्षण से जगन्नाथपुरी भगवान का घर बन गई और धरती पर नारायण का वैकुंठ स्थापित हो गया।
आज भी पुरी के श्री मंदिर में विद्यापति, ललिता और विश्ववसु के वंशज ही पूजा अर्चना करते हैं। इन्हें दीतापति कहा जाता है। मंदिर से जुड़े अन्य सेवा कार्यों में भी उन्हीं श्रमिकों और कारीगरों के वंशज सम्मिलित होते हैं जिनके पूर्वजों ने कभी इस मंदिर के निर्माण और संरक्षण में श्रम किया था। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान का प्राकट्य माना जाता है। इसे उनके जन्म के रूप में देखा जाता है। इसके बाद भगवान 15 दिनों के विश्राम में जाते हैं। फिर गर्भगृह से बाहर आकर वे अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। युग बदल गए, राजवंश मिट गए, पर भगवान जगन्नाथ की यह परंपरा आज भी जीवित है, क्योंकि यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और त्याग की शाश्वत कथा है। लाइक और सब्सक्राइब करें। इस दिव्य शाश्वत कथा के लिए कमेंट में लिखो, जय जगन्नाथ। एक भक्त शिव की भक्ति में इतने लीन थे कि जब उनके पिता ने उनकी पूजा में बाधा डाली तो उन्होंने अपने पिता के ही पैर काट दिए। कहानी है दक्षिण भारत के 63 प्रसिद्ध नयनारों में से एक चंडीकेश्वर की। बचपन से ही उसका मन भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहता था। वह रोज जंगल में जाकर मिट्टी से शिवलिंग बनाता और गायों का दूध लाकर उस पर चढ़ाता था। उसके लिए पूजा ही सबसे बड़ा धर्म था। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि उसे संसार की कोई चिंता नहीं रहती थी। वह घंटों ध्यान में बैठा रहता और शिव का नाम जपता रहता। लेकिन उसके पिता को यह सब पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि बेटा घर का काम छोड़कर शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, दूध और समय दोनों बर्बाद कर रहा है। एक दिन उसके पिता क्रोधित होकर उस स्थान पर पहुंचे जहां चंडीकेश्वर पूजा कर रहा था। उन्होंने गुस्से में आकर शिवलिंग को तोड़ दिया और दूध के बर्तन को लात मार दी। यह देखकर चंडीकेश्वर की भक्ति क्रोध में बदल गई। उसे लगा कि उसके आराध्य का अपमान हुआ है। उसी क्षण उसने हाथ में पकड़ी लकड़ी उठाई जो शिव की शक्ति से कुल्हाड़ी बन गई और उसने अपने पिता के पैर पर प्रहार कर दिया। उसी समय आकाश से तेज प्रकाश हुआ और स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। शिव ने उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरे सम्मान की रक्षा की है। आज से तुम मेरे गणों में श्रेष्ठ हो। भगवान शिव ने उसके पिता को पुनः स्वस्थ कर दिया और चंडीकेश्वर को आशीर्वाद दिया कि वह सदा उनके मंदिरों की रक्षा करेगा। तभी से चंडीकेश्वर को शिव मंदिरों की संपत्ति और पूजा का रक्षक माना जाता है और दक्षिण भारत के लगभग हर शिव मंदिर में उनकी मूर्ति अवश्य होती है। मान्यता है कि मंदिर से निकलते समय ताली बजाकर या हाथ फटकाकर उन्हें यह बताया जाता है कि हम मंदिर की संपत्ति से कुछ भी नहीं ले जा रहे हैं, केवल अपनी भक्ति लेकर जा रहे हैं। तो बोलिए, हर हर महादेव।